हाय गाइस। जानता हूँ बहुत समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कारण इसका ये है कि भाई मैं थोड़ा लेज़ी हो गया था, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग गया था और मैं बस काफ़ी समय से वीडियो बना नहीं पा रहा था। मन नहीं कर रहा था, मैं बना भी नहीं रहा था। आई एम सॉरी उसके लिए। अब आजकल ना भाई खाना खाते हुए ऐसा अजीब सी फीलिंग आती है कि भाई यहाँ भाई मैं खाने का निवाला अंदर जाने में ऐसा अजीब सा लगता है, क्योंकि वहाँ भाई एक रिवॉल्यूशनरी एक इंसान है जो कि भाई भूखा बैठा हुआ है पिछले 18 दिनों से। क्यों? ताकि मैं और मेरे जैसे कई बच्चे भाई हमारे फ्यूचर के लिए सुधार हो सके, हमारे फ्यूचर के लिए वो इंसान अपनी जान को रिस्क दे रहा है। भाई सोनम वांगचुक को 18 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पे। और भाई ये उनकी हेल्थ कितनी ख़राब हो गई है पता है आप लोगों को? वो इतने दिन तक 18 दिन तक भूखे हैं भाई। सुनने में भाई फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन भाई एक बार ना एक दिन के लिए भूखे रह के देख लो। मैंने खुद ट्राई करा था एक दिन के लिए भूखा रहना। भाई रात तक हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो वो 18 दिन तक भूखे हैं, उनका 8 किलो वज़न कम हो गया है भाई। बस इस 18 दिन तक वो भूख हड़ताल पे है। क्यों? ताकि हमारे जैसे बच्चों के लिए जो नीट का पेपर हुआ है उसके लिए सरकार उनकी बात सुने और धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करे। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी है, वो ना तो मीडिया ना सरकार। कुछ लोग आते हैं सरकार के, कुछ लोग हैं भले सरकार के जो आ रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, लेकिन भाई बाकी के पूरी मीडिया और पूरे सरकार उनको पूरा एक ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। भाई तुम देख रहे हो हमारी सरकार कितनी परवाह है हमारे देश के लिए? बिल्कुल परवाह नहीं है उनको। हम जिए या मरे उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ना उनको नीट के छात्रों की आत्महत्या के टाइम पे परवाह हुई थी, और ना अभी सोनम वांगचुक के इतने भूख हड़ताल पर उनको परवाह है। भाई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कोई भाई यहाँ इस देश में। मतलब पता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कोई उसके लिए कोई अकाउंटेबल है ही नहीं, कोई सामने आ ही नहीं रहा है। ऊपर से भाई देश की मीडिया को मोदी जी के अलावा और कोई मिले बात करने के लिए, तो वो इस नीट के पेपर पे ध्यान देना। भाई एक तो ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री इतने अनोखे हैं कि जब उन्हें पता है कि उनके देश में इतनी समस्याएं हो रही हैं, ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, वह देश डर की खाई में डूबा आ रहा है, तो ये भाई अपने फ़ॉरेन ट्रिप पे निकल गए। फ़ॉरेन ट्रिप पे गए और आपिल नंत्री वगैरह लोगों से बात करी, मेलोडी वगैरह का प्रमोशन करा बस। और ऐसा प्रिटेंड कर ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है देश में, और पूरी मीडिया भी उनकी न्यूज़ को लेके बैठ गई और वो उनके ऊपर ही न्यूज़ बनाने लग गई। और कुछ तो जैसे था ही नहीं देश में बात करने के लिए भाई यार। लेकिन सच बता रहा हूँ भाई, सोनम वांगचुक के लिए भाई मेरी रिस्पेक्ट बहुत है। आई रिस्पेक्ट सोनम वांगचुक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मतलब उन्होंने अपने पहले लद्दाख के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था, उनकी कोई गलती थी भी नहीं। उन्होंने कोई प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी वो जेल गए हैं। और भाई अब भी जेल से निकलने के बाद भी वो भाई आज भी सच के लिए सामना कर रहे हैं भाई। इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना पैशन अपने देश के लिए। भाई सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त हैं। ऐसी देशभक्ति तो भाई पहले के ज़माने में जो फ्रीडम फाइटर नहीं होते थे, उनके अंदर ऐसे देखने को मिलती थी। वो हैं। इससे पता लगता है कि भाई एक सच्चे रेवोल्यूशनर, एक सच्चे देशभक्त है सोनम वांगचुक। आई रिस्पेक्ट हिम, आई सल्यूट हिम। और भाई तुम ज़रा ये देखो, सोनम वांगचुक ने इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी हेल्थ कुर्बान करी है, अपनी ज़िंदगी के साथ खेला है। कोई सेलिब्रिटी बताओ, मतलब कोई यूट्यूबर वगैरह तो है, लेकिन कोई ऐसा सेलिब्रिटी बताओ, कोई ऐसा एक्टर बताओ जो उनसे मिल रहे हो। कुछ एक्टर हैं ऐसे अच्छे जो कि उनसे मिलने हैं बात करने के लिए, लेकिन भाई पूरी ऐसी हमारी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, किसी ने भी मुंह नहीं खोला भाई। किसी ने कोई पोस्ट तक नहीं डाला। 3 इडियट्स मूवी याद है तुम्हें? जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू, वो पूरा का पूरा रणछोड़, वो पूरा का पूरा भाई वो सोनम वांगचुक से ही इंस्पिरेशन लेके बना था वो कैरेक्टर। आमिर खान का सबसे फेमस कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया होगा वो डेफिनेटली रणछोड़ दास है, जिसका सही नाम फुनसुक वांगडू था। वो भाई खुद जिस इंसान के ऊपर इंस्पायर्ड था, वो इंसान आज इतनी बुरी कंडीशन में है, लेकिन वो भाई बात ही नहीं कर रहे उनके बारे में भाई। ना उनसे मिलने भी नहीं गए भाई। वो तो बस एक पोस्ट ही डाल देते इंस्टाग्राम ट्विटर पे, लेकिन वो भी नहीं किया।
अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपनी तीसरी शादी की है उसी में खुश हैं वो भाई। ऊपर से भाई वो दूसरी ओर भाई वो ओमी वैद्य जानते हो, जिन्होंने उसी फिल्म में चतुर का रोल प्ले किया था। वही चतुर जो रैंचो से हमेशा जलता नहीं था, उससे हमेशा कम्पीट करता था। वो रियल लाइफ एक्टर ओमी वैद्य ने भाई अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली है अपने सोनम वांगचुक के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हुए। सोच रहे हो मतलब जो विलन, मतलब जिनको हम पर्दों के आगे विलन की तरह देखते हैं, वो तो पर्दे के पीछे भाई रियल लाइफ में हीरोज़ हैं। और उन जिनको एक्चुअल में परवाह है और जिनको हम हीरो की तरह देखते हैं, उनको भाई कुछ परवाह ही नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि भाई अपने जो रोल मॉडल होते हैं ना, उनको ज़रा सोच समझ के उनको भाई सिलेक्ट करो कि भाई तुम किसको आइडलाइज़ करते हो। क्योंकि भाई जिस इंसान को तुम आइडलाइज़ कर रहे हो उसको भाई जब भाई उसको सिर्फ अपनी उसकी एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि वो रियल लाइफ में कैसा इंसान है उसकी तरीके से भाई आइडलाइज़ करो। क्योंकि नीट के पेपर की तरफ टाइम पे भाई किसी ने कुछ नहीं बोला, और अभी भाई सोनम वांगचुक ने इतना बड़ा कदम लिया है, अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, उसकी तरफ भाई लार्ज नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि अभी भी चुप हैं और अपनी ज़िंदगी में ही खुश हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन भाई कुछ भी कहो, ये धर्मेंद्र प्रधान इतना ज़िद्दी आदमी है, मतलब लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इस बंदे को पता भी होगा, लेकिन भाई तब भी भाई ना तो ये भाई अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, ना तो भाई ये रिज़ाइन भी नहीं करेगा। ये भाई अपना मस्त वहाँ बैठ के खा रहा है, जबकि यहाँ सोनम वांगचुक अपनी इसे रिज़ाइन करने के लिए अपनी हेल्थ, भूख, खाना पीना सब छोड़ दिया है। इस बंदे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए भाई 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी मिलके भाई पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने वाली है। एक पीसफुल मार्च होने वाली है पार्लियामेंट की तरफ। मैं भाई इस मार्च का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि भाई मैं यहाँ मुरादाबाद में रहता हूँ, वो वहाँ दिल्ली में हो रहा है। भाई मेरे ना तो इतने पैसे हैं कि एक दिन के लिए वहाँ जा सकूँ, ना तो भाई मम्मी पापा भी जाने नहीं देंगे। भाई मम्मी पापा भी नहीं जाने देंगे यार। लेकिन भाई अगर आप दिल्ली में रहते हो तो भाई आप डेफिनेटली उस मार्च का हिस्सा बनिए। अगर आपको हमारे देश की परवाह है और आप चाहते हो कि ये इंसान अपनी लिए गद्दी छोड़े, तो भाई प्लीज़ इस मार्च का हिस्सा बनिएगा। या फिर अगर आपके पास टाइम है उस दिन 20 जुलाई को कि आप मार्च पे जा सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस मार्च पे जाना, और पार्लियामेंट तक ये केस पहुंचना चाहिए। पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई ये बंदे को इस बंदे को अब अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। बहुत टाइम हो गया है, नहीं सही में अब टाइम आ चुका है भाई। हमें भी अपना स्टैंड लेना होगा और अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। तो इसलिए भाई मैं पूरी आशा करता हूँ कि भाई ये 20 जुलाई को ये जो मार्च होने वाली है भाई, ये सक्सेसफुल रहे और ये बंदा अपनी गद्दी छोड़े, ये बेशरम आदमी। तो ये मेरी यहीं तक थी वीडियो। मैं भी अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा था कि सोनम वांगचुक के प्रति, और ये पूरी कॉकरोच जनता पार्टी ने अब तक जितने कारनामे किए हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, उस सबको भी भाई, और या अपनी कुछ बातें रखने के लिए जो मन में थी बातें। मिलता हूँ भाई आपसे अगली वीडियो में। बाय।